चलो मुश्किल के साथ आसानी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको दोनों ही करवा दूंगा, दोनों आयात करवा दूँ क्योंकि मिलती जुलती हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और आयत है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। इसका तर्जुमा आयत का, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, ठीक है। और अब बोझ से मुराद मुश्किलें, लाइफ में सबकी लाइफ में मुश्किलें मुसीबतें सब कुछ आता है सबकी लाइफ में, सही है। अब कुछ मुश्किलें होती हैं जो इंसान की खुद की गलती की वजह से आती है, ठीक है। और कुछ मुश्किलात ऐसी होती हैं जो अल्लाह की तरफ से आती हैं। अब कुछ किस्मत कौन है, वो जिसकी लाइफ में मुश्किलें आती हैं या वो जिसकी लाइफ में मुश्किलें नहीं आती। उनको बहुत मानता था और वो ये बात क्यों कह रही कि गम तलाश करो, खुशियां नहीं गम तलाश करो। और फिर एक जगह पे कुछ टाइम के बाद मैंने ये भी लिखा हुआ पढ़ा कि हमारे यहाँ ना मस्जिदों से ज्यादा अस्पतालों में सच्चे दिल से खुदा में याद किया जाता है। समझ लगी किसी को कि एक तो मस्जिद में जा रहे हो आप, ठीक है, जिस शिद्दत से आप बीमारी में या तकलीफ में या मुसीबत में अल्लाह अल्लाह को याद करते हो ना, उस तरह से आप, उस तरह से काफी कई लोग, सबको तो नहीं कह सकते, ठीक है। तो मुश्किलात अगर आपको अल्लाह से जोड़ती हैं तो मुश्किलात अच्छी होंगी या बुरी होंगी? अच्छी होंगी, ऐसे ही है। तो उस कोर्ट की भी बात मुझे तब समझ में आई थी कि इतनी बड़ी बात थी मेरी, ठीक है। और मैंने एक वाकया सुनाया था, शायद आपको याद हो, हजरत अली का वाकया। हजरत अली ने एक बार हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कैसे पता लगेगा कि अल्लाह पाक हमसे राजी है। तो आपने फिर बाद में फरमाया जब तुम पे बहुत सारी मुश्किलें और मुसीबतें आने लगे ना, तो समझो अल्लाह आपसे राजी है। और एक बार ऐसे जंग में थे जहाज में, ठीक है, कई दिनों से भूखे थे, तीर चल रहे हैं दुश्मनों के, और पहाड़ का एक पत्थर था उसके पीछे थे, और एक साहबी थे सामने, और हजरत अली मुस्कुरा रहे थे इस सिचुएशन में, इस हालात में भूख से बुरा हाल था, और दुश्मन दिल पे बचा रहे हैं, सिपाही शहीद हो रहे हैं, और हजरत अली मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, मुश्किलों की वजह से कि मुश्किलें आ गई। और साहबी, वो जो साहबी थे साहबा थे, उन्होंने पूछा कि आप हजरत अली आप मुस्कुरा रहे हैं? तो हजरत अली ने कहा कि तुम्हें पता ही नहीं है मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ। उन्होंने ये बताया कि मैंने आपने भी पाक से पूछा था, आपने भी पाक ने कहा था कि जब मुश्किलात और मुसीबतें ज्यादा होना आप तुमने, तो समझो अल्लाह तुमसे राजी है, यानी अल्लाह आपको अपने करीब करना चाहिए। जब अल्लाह ने किसी को अपने करीब करना, उसे क्या देता है? मुश्किल और मुसीबत। और मैंने ये भी बात बताई थी आपको कि कुरान पाक में या हमारे दीन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, कहीं पे भी नहीं लिखा कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करेगा, प्यार करेगा, उसे बहुत इनामात देगा या खुशियां ही खुशियां होगी, उसकी लाइफ में गम नहीं होगा। ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि उनकी लाइफ में दुख नहीं होगा, बल्कि ये लिखा है कि ठोक बचा के आजमाया जाएगा, औलाद से, माल से, हर चीज से आजमाया जाएगा, ठीक है। और एक और चीज बता देता हूँ आपको, एक ना सराइकी के बहुत बड़े शायर है, शाकिर शुजा वादी, उनका एक शेर है बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। उनका शेर है, इथान जो भोग हो गए उथान कोई जजा मिल सी, यानी कि इस दुनिया में वो ना थे डिसेबल्ड थे, मजबूर थे, चल फिर नहीं सकते थे और बोल भी नहीं सकते थे, ठीक है। और उनकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें थी, कभी फाका, शायर बहुत बड़े थे, बहुत बड़े शायर थे, और उनकी लाइफ बहुत ही मुश्किल और मुसीबतों में गुजरी है। तो तब उन्होंने ये शायर लिखा था, इथान जो भोग हो के उठा कोई जजा मिल सी, यानी यहाँ पे जो मुश्किलें सही है, जो तकलीफ जो अजियत सही है ना, इसकी कोई तो वहां पे जजा मिलेगी। इथां जो हो गए नहीं उठा कोई जजा मिल सी, थके में सारे लह वैसन नबी मिल सी खुदा मिल सी, यानी कि जब नबी और खुदा मिलेंगे ना, तो ये जो सारी अजियत या मुश्किलें जो सही थी ना, इसकी सारी थकावट उतर जाएगी। जब मेरे सामने हजूर अकरम होंगे, अल्लाह अल्लाह का दीदार होगा या हजूर अकरम का दीदार होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सारी थकावटें दूर हो जाएंगी।
اور ایک آیت ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ آپ نے سنی ہوگی. اگر کسی کو ڈپریشن ہو، انزائٹی یا اسٹریس بھی ہو نا، تب بھی یہ سورت پڑھنی چاہیے. لیکن آپ ترجمہ لازمی پڑھا کرو گا. پہلے بھی بتاتا ہوں کہ نماز بھی ترجمے سے آتی ہو تو نماز آپ کو اللہ سے جوڑیں گے، تاکہ آپ کو پتا ہوگا آپ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے. جب ترجمہ پڑھ کے آپ کو پتا لگتا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اور مشکل جب آتی ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، سارے ایسا لگتا ہے جب مشکل آتی ہے نا تو سارے دروازے بند، سارے راستے بند ہو چکے، یعنی اب کچھ نہیں ہوگا. ڈیڈ لائن قریب آ گئی، یعنی کہ جو ٹائم تھا اس سچویشن کا کہ اس ٹائم سے پہلے یہ مشکل حل کرنی تھی، وہ ٹائم بھی پاس آ جاتا ہے اور ایسا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا. اور وہیں سے کوئی نہ کوئی انسان یا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کے ذریعے آپ تک مدد پہنچتی ہے. وہ مدد کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی. کیونکہ کسی انسان کو تو آپ نے بتایا ہی کہ آپ مشکل میں ہو، وہ انسان آ گیا آپ کی مدد کر جاتا ہے، کوئی مہمان کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں. وہ مشکل کے ساتھ آسانی کیسے ہے؟ اور مشکل بڑی ہے آپ کو بنا پڑا. اگر توکل جس کو نصیب ہو جائے نا، وہ بہت بڑی چیز ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں تھے، انہیں آگ نہیں جلا سکی. حضرت موسیٰ کو سمندر پہ راستہ ملا، سمندر کے اوپر چل کے گئے. وہ کس وجہ سے تھا؟ پہلے تو دعا کی تھی، اس کے بعد کیا تھا؟ توکل تھا. اللہ پر یقین تھا کہ یہ آگ ہمیں جلا نہیں سکتی، کیونکہ ہمارا جو مالک ہے وہ بہت بڑا ہے. یہ آگ ہی اس نے چلائی ہے، یہ آگ ہمارا نہیں جلائے گی. ٹھیک ہے.